मेरी मौसी की शादी मेरी अपनी सहेली के चाचा के साथ हुई थी और मैं भी उन्हें चाचा ही कहते थे। और यह रिश्ता मेरी माँ ने करवाया था। मेरी दोस्त भी बारात में आई हुई थी। हम दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे थे। मेरी दोस्त का नाम प्रिया है। शादी की सारी रस्में तो हो चुकी थी लेकिन विदाई नहीं हुई थी। मगर इस घर पर इतनी बड़ी क़यामत टूटने वाली है। जब मैं शादी के हंगामों में मग्न थी तो अचानक मेरी माँ ने मेरा हाथ खींचा और मुझे एक कमरे में ले गई। उनकी आंखों में डर सा था, एक दहशत थी, न जाने क्या कुछ था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। वह इधर उधर देख रही थी जैसे कोई बहुत ही राज की बात और किसी को बताना नहीं चाह रही हो। मैंने महसूस किया कि मेरी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। परेशानी की वजह से उन्हें दिसंबर के महीने में भी पसीना आ रहा था, लेकिन ऐसी भी क्या परेशानी थी, मैं दिल में सोच रही थी। आज मेरी मौसी की शादी हुई थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने इस शादी का बहुत इंतज़ार किया था। मौसी की शादी किसी और से नहीं बल्कि मेरी अपनी दोस्त के चाचा से हुई थी। सारी रस्में हो चुकी थी लेकिन अभी विदाई नहीं हुई थी। जब मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी जी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या आप मौसी की विदाई की वजह से परेशान है? मम्मी ने कहा, हाँ। मैं पूछ क्या हो गया? मैं भी मम्मी को परेशान देखकर परेशान हो गई तो उन्होंने मेरे कान में एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मेरी माँ कह रही है वह सच था। मेरी मौसी शादी के बाद कहीं गायब हो गई थी। मेहमान घर में मौजूद थे। विदाई के लिए मौसी को कमरे के बाहर लेने आ गए थे और इधर हम पर यह क़यामत टूट पड़ी थी। मेरे नाना की इज्जत पर बात बनाई थी। वह पहले से ही दिल के मरीज़ थे। वह थोड़ी सी तकलीफ़ और परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अभी अभी तो वह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आए थे। महीना ही हुआ था। नाना का घर मेहमानों और बारातियों से भरा पड़ा था और अब यह मुसीबत। मैंने प्रिया के चाचा की तरफ देखा तो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। चाचा की उम्र 26 साल थी और मेरी मौसी की उम्र 24 साल। मेरी दोस्त के चाचा ने मेरी मौसी को हमारे घर देखा और पसंद कर लिया। अक्सर मेरी दोस्त को उसके चाचा ही हमारे घर छोड़ने आते थे और इस तरह यह रिश्ता हो गया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मौसी इस शादी से कुछ खास खुश नहीं थी। मेरी माँ और मौसी के बीच कुछ झगड़े भी हुए थे इस रिश्ते को लेकर, लेकिन मैं अपनी दुनिया में मग्न थी। मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी उम्र ही ऐसी थी, इन चीज़ों पर इस उम्र में किसी लड़की का ध्यान नहीं जाता। इस उम्र में हर लड़की खुश रहना चाहती है, तो मैं भी खुश थी अपनी ज़िंदगी में। हर साल की लड़की को भले क्या दिलचस्पी हो सकती है घर के मामले में, लेकिन यह बात सुनकर तो मैं भी परेशान होकर रह गई थी कि अब क्या होगा। चाचा बाहर कहीं एक कंपनी में जॉब करते थे और अब शादी करने के लिए वापस आए थे। उन्होंने मौसी को पसंद कर लिया था और सबसे ज़्यादा इस रिश्ते से मैं खुश थी कि चाचा और मेरी मौसी एक हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी यह खुशी कुछ ही पल की है और मुझ पर कितनी बड़ी क़यामत टूटने वाली है। मम्मी ने जो बात मुझसे कही थी उसे सुनकर तो मेरी आत्मा काँप गई थी। मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि घर मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम्हारे नाना जी की भी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे दुल्हन के कपड़े पहनकर चाचा के साथ विदा होना है। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप होश में तो हैं, आपको कुछ तमीज़ है या नहीं, आपको अंदाज़ा है कि आप क्या कह रही हो? मेरे चाचा जैसे हैं इस काम के लिए आपको मैं ही नज़र आई थी सारे बारातियों में से। अगर तुम्हें मौसी की जगह किसी और को विदा करना ही है तो आप किसी और को देखिए। मैंने गुस्से से मम्मी से कहा तो उनको अफसोस हो रहा आपकी इतनी घटिया सोच पर। मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं किससे कहूँ, यह सब बात फैल गई तो तुम्हारे नाना की और तो तुम्हारी चाचा की बदनामी होकर अगर किसी को भनक भी पड़ गई तो दुल्हन के फेरों के बाद भाग गई तो हम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम्हारी मौसी शादी वाला लहंगा फेंक कर कपड़े चेंज करके घर से भाग गई। प्लीज़ तुम थोड़ा सा मेरा साथ दो, मैं तुम्हारी मौसी को ढूंढ कर ले आऊँगी। मुझे पता है कि वह कहाँ गई होगी, वह अपने पुराने आशिक के पास गई होगी। मुझे उसके आशिक के घर का पता है। बस थोड़ा सा ड्रामा ही तो करना है, तुम थोड़ा सा ड्रामा कर लो, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। बस थोड़ा सब्र करो मेरे साथ। मुझे बहुत दुख हो रहा है प्रिया के चाचा के लिए। मुझे मौसी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था और नाना की तरफ से भी परेशानी हो रही थी। मम्मी ने मुझसे कहा कि सिर्फ ख़ानदान की इज्जत की ही फ़िक्र नहीं है मुझे, बल्कि तुम्हारे नाना की ज़िंदगी फ़िक्र है। बड़ी मुश्किल से वह अस्पताल से आए, अब फिर से अस्पताल चले जाएंगे। अगर उन्हें यह बात पता चल गई तो फिर बहुत गलत भी हो सकता है।
मेरी माँ यह कहकर रोने लगी और उन्हें रोता देखकर मेरा दिल भी नर्म हो गया, लेकिन मुझसे जो करने के लिए कह रही थी वह मैं नहीं कर सकती थी। मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरी माँ मेरे कदमों में पड़ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि वह किसी को ये बात नहीं बताना चाहती। अब नाना नानी की इज्जत मेरे हाथ में है। बाहर से आवाज़ आ रही थी कि विदाई की तैयारी करो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। माँ ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ खींचा और मुझसे मौसी के कमरे में ले गई। मुझसे कहा कि जल्दी से लहंगा पहन लो, और मेरी माँ मजबूर थी नाना नानी की इज्जत बचाने के लिए। मैंने लहंगा पहना और घूंघट कर लिया। बाहर से लगातार दरवाज़ा बजाया जा रहा था कि दुल्हन को जल्दी बाहर लाओ, विदाई का समय निकला जा रहा है, सबको अपने अपने घर भी जाना है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। दरवाज़ा खुल चुका था। मम्मी ने मेरा हाथ थाम लिया और सब मुझे विदा करने के लिए आ गए। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। मुझे विदा कर दिया गया और जब मैं गाड़ी में बैठने लगी तो मम्मी ने कहा मेरी बहन मेरे साथ बैठेगी। इस तरह माँ ने चालाकी करके मुझे चाचा के साथ नहीं बैठने दिया। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था और अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। यह कैसी बेबसी है। हम माँ बेटी की, और मौसी ने हमारे साथ कितना बुरा किया था कि वह हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डालकर खुद अपने आशिक के पास चली गई थी, वह भी सारी रस्मों के बाद। अगर रस्मों से पहले जाती तो कोई बात भी बनती, लेकिन शादी करने के बाद क्या तुक बनती थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। सोचती हूँ कि कुछ लोग कितने खुद गर्ज होते हैं अपने मकसद के लिए, यह तक नहीं सोचते कि उनके पीछे उनके घर वालों का क्या होगा। मुझे माँ ने अपने साथ गाड़ी में बैठा है। सब कह रहे थे कि बहुत अजीब लग रहा है दुल्हन को दूल्हे के। माँ ने कहा कि दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कह रही हूँ। चाचा ने भी कहा कि दुल्हन की तबीयत सही नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने घर आ गए थे। मेरी माँ मुझे पकड़कर चाचा के कमरे में लेकर आई। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब आगे क्या होने वाला था मुझे नहीं पता था। माँ ने सब मेहमानों से कहा कि दुल्हन के कमरे में ना जाएं, उसे बहुत ही चक्कर आ रहे हैं, वह सो रही है। इस तरह कमरे में कोई नहीं आया था। काफ़ी रात हो गई थी तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे मेहमान सोने के लिए चले गए। मम्मी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कुंडी लगा दी, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जा रही हूँ तुम्हारी मौसी को ढूंढने। मेरे वापस आने तक घूंघट किए रखना। मैं प्रिया के चाचा से कोई ना कोई बहाना बना दूँगी और उनको बाहर रोक लूँगी किसी बहाने से। तब तक मैं अपनी बहन को ढूंढने जाती हूँ। मुझे अपनी माँ का दुख हो रहा था। वह बेचारी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मौसी की वजह से सिर्फ वही नहीं, हम सब भी फंस चुके थे, लेकिन किसी को यह बात नहीं पता थी सिवाय मेरे और मेरी माँ के। न जाने चाचा से क्या बहाना बनाकर मेरी माँ ने उन्हें बाहर रोक लिया था, मुझे नहीं पता था, लेकिन बाहर उनकी बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। वह कुछ बहस कर रहे थे। फिर चाचा ने कहा ठीक है मैं नहीं जाता कमरे में अभी, ज़रूर माँ ने कोई बहाना बनाया होगा कि चाचा मान गए थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे तसल्ली हो गई थी कि चाचा कमरे में नहीं आएंगे। मेरी माँ अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ी, मुझे इस हालात में छोड़कर, और मैं दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। काफ़ी देर तक मैं परेशानी सी में जागती रही, सारे दिन की थकावट भी। मेरी आंखें बोझल होती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से खुद को जगाकर रखा हुआ था, लेकिन अब मैं और नहीं जाग सकती थी। नींद पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब और किस समय नींद की आगोश में चली गई। सच कहते हैं नींद तो सूली पर भी आ जाती है। सो मैं एक भी तरह से सूली पर लटकी हुई थी और सो गई थी। इतनी गहरी नींद में चली गई थी कि मुझे आसपास का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक मुझे नींद में महसूस हुआ कि कोई मुझे झंझोड़ कर मुझे जगा रहा है। मैं आँखें मलती हुई उठी तो सामने प्रिया के चाचा को देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मुझे देखकर उनके सर पर आसमान गिर गया था। यह इतना अजीब मंजर था कि मेरा दिल कह रहा था कि अभी ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। चाचा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और मैं खड़ी हो गई। लहंगा संभालते हुए चाचा ने ना समझी वाले अंदाज में मुझे देखा। उन्हें देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे अपनी दुल्हन की जगह देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने कुछ बोलना चाहा, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही प्रिया के चाचा ने एक ज़ोर से थप्पड़ मुझे मार दिया। उनका थप्पड़ इस कदर ज़ोर था कि मैं नीचे ज़मीन पर गिर गई थी। एक झटके से मैंने दुख से चाचा की तरफ देखा और अपने गाल पर हाथ रखा जो थप्पड़ की वजह से लाल हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा। चाचा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया और फिर पूछा कि मैंने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की है,
क्यों मैं उनकी दुल्हन की जगह आकर बैठ गई हूँ। वह मुझे झिंझोड़ झिंझोड़ कर मुझसे सवाल कर रहे थे। उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और मैं लगातार रोए जा रही थी। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं बोलती भी तो क्या बोलती कि कितनी शर्मनाक हकीकत थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी दुल्हन के कपड़े पहनकर तुम मेरे बेड पर बैठी हुई। तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं? मैं तुम्हारा चाचा जैसा हूँ, मैं तुम्हें प्रिया की तरह प्यार करता हूँ। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि क्यों किया ये सब तुमने? और मेरी पत्नी कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी मौसी? तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो? चाचा ने गुस्से से अपने बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। वह गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। उनकी पत्नी कहाँ थी? उन्हें इस बात से भी शायद इतनी परेशानी नहीं थी जितनी अपनी पत्नी की जगह मुझे देखकर उन्हें हुई थी। मैं उनकी हालत समझ रही थी। जो उनकी हालत थी वही मेरी भी हालत थी। वह गुस्से से पागल हुए जा रहे थे और मैं शर्मिंदगी से ऐसा मंजर था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी माँ और मौसी मुझे किसी बड़ी मुसीबत में अकेली छोड़कर जा चुकी थी। मैं मौसी को कभी माफ़ नहीं करने वाली थी इस हरकत के लिए। मैंने कहा, भाग गई है आपकी पत्नी अपने पुराने आशिक के साथ और मेरी माँ अपनी और आपकी इज्जत बचाने के लिए मुझे यहाँ बैठा कर चली गई है, मौसी को ढूंढने के लिए, मैंने रोते हुए कहा। और मैं लगातार रो रही थी। चाचा अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से और यह कपड़े चेंज करो। मैंने कहा, मैं बाहर नहीं जा सकती, बाहर मेहमान है। आप प्रिया के कमरे से मुझे मेरे कपड़े दिलवा दीजिए। बात सुनकर उन्हें गुस्सा तो बहुत आ गया था, लेकिन जो भी था मुझे कपड़े चेंज करने थे। वह प्रिया के कमरे में चले गए। वह सोई हुई थी। मैंने चाचा को बता दिया था कि मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं।